हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत ही अजीब क्वेश्चन मेरे पास आया। एक स्टूडेंट ने बहुत अजीब सा क्वेश्चन मुझसे पूछा। अजीब इन द सेंस क्योंकि मैंने इस तरीके का क्वेश्चन कभी फेस किया नहीं है। और ये इतना कॉमन क्वेश्चन है ना। बट वही बात है कि जो बहुत बेसिक चीजें होती है ना, हम लोग उस पर इतना ज्यादा ध्यान दे नहीं पाते हैं। आप क्वेश्चन देखो कितना अच्छा था। उसने पूछा कि सर, हाउ शुड आई चूज अ टीचर फॉर ए सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं एक टीचर को कैसे चूज करूं, क्या मेरे बेसिक पैरामीटर्स होने चाहिए। तो सुनने में तो आप लोगों को बहुत अजीब लगेगा, बट ये एक डे टू डे लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर एक स्टूडेंट की। क्यों? क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट पे इतना ज्यादा डेटा फ्लो हो रहा है, इतना ज्यादा। यूट्यूब पे जिसको देखो वो वीडियो बना करके बैठा हुआ है। और बहुत सारे टीचर्स हैं जो टीच करते चले जा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो टीचर, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई टीचर बुरा है कोई अच्छा है एंड सॉन। बट द बेसिक फैक्ट इज कि आप लोग चूज कैसे करोगे टीचर को, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। क्योंकि बहुत डेटा है। ठीक है, आप जहां पे भी पढ़ रहे होगे, आई एम श्योर मल्टीपल टीचर्स वहां पे टीच कर रहे होंगे एक ही सब्जेक्ट को। तो कैसे चूज किया जाए, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो उस बारे में मैं बात करता हूँ। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। मैं ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। बिल्कुल सिंपल वे से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे बेसिक फैक्ट क्या है। मैं पहले एक दो आपको टिप्स देता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, आपको पीवाई क्यूज के लिए ना एक प्रिंटेड बुक रखनी चाहिए। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को बोला है, बट ये काफी सारे स्टूडेंट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं इस चीज को। अब वो जहां से मर्जी लो, मैं ये चीज नहीं कहूंगा कि ये लो या वो लो। जो जो आपको अच्छी लगती है, जो सी ठीक लगती है, आप वो ले लो। आपका उस बुक में से सिर्फ और सिर्फ ये देखने का कंसर्न होगा पीवाई क्यूज क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पिछले सालों में आए हैं, बस। और कम से कम पीछे 30 ईयर्स तक के, 30 साल तक के क्वेश्चंस आपके पास एकदम रेडी होने चाहिए। और मैं बार बार समझाता हूँ, जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो जहां से भी पढ़ रहे हो, 10 साल के, 10 ईयर के, तो पीवाई क्यू साथ साथ सॉल्व करो साइमल्टेनियसली। और उसके बाद जो 20 साल के बचते हैं वो आप तब कर रहे होगे जब आप रिविजन्स वगैरह कर रहे होगे। ठीक है, तो 10 + 20 का रूल फॉलो करो। 10 ईयर्स के पेपर आपको बिल्कुल साथ साथ करने हैं, और 20 ईयर के जब आप रिवीजन कर रहे होगे तब करने हैं, मतलब पिछले 20। तो जो लेटेस्ट 10 ईयर्स के हैं वो अभी साथ साथ कर लो। हाँ। तो अब एक बात जरा, ये आप ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलूंगा ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ये आप नहीं डिसाइड करोगे। डिसाइड करेगा कौन? पीवाई क्यूज। कि किस टीचर का आपको समझ में आता है और किसका नहीं आता। सिंपल सी बात है भाई, आपने लेक्चर्स लगाए हैं, लेक्चर्स लगाने के बाद आप सिर्फ ये चेक करो क्या आपसे पीवाई क्यू सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब हो रहे हैं तो उसकी भी अलग अलग बातें हैं। पहली बात, हो सकता है कि आपने पीवाई क्यू को पॉपकॉर्न थिंकिंग से सॉल्व किया हो। मैं आपको बार बार समझाता हूँ व्हाट इज पॉपकॉर्न थिंकिंग। पॉपकॉर्न थिंकिंग इन द सेंस, ये देखो भाई, जैसे ये पॉपकॉर्न उछलते हैं ऐसे पक पक पक, ऐसे ही दिमाग में आइडियाज आते हैं। तो आपने ऐसे किसी भी आइडिया, आपको बाय चांस को क्लिक कर गया, कोई अप्रोच समझ में आ गया, और उस अप्रोच को लगा करके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्या इस तरीके से सॉल्व किया है क्या? तो एक बात ये समझ लो, जिस अगर आपने ऐसे पॉपकॉर्न थिंकिंग से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आप क्या, खुद से सोचो, खुद से सोचो, मैं नहीं बोलता, आप खुद से सोचो, क्या आप वो क्वेश्चन गेट में अटेम्प्ट कर पाओगे? अगर वो क्वेश्चन सेम गेट में आ गया, क्या गारंटी है उस टाइम पे आपका दिमाग चलेगा? और जो तुक्का आपने अभी लगाया, क्या वो अप्रोच वहां पे काम अगर नहीं आई तो, मतलब आप नहीं सोच पाए इतना, तो फंस जाओगे। तो सबसे बेस्ट वे आउट, मैं आप सब लोगों को बार बार समझाता हूं, हर एक क्वेश्चन को करने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस आपके माइंड में आया कि नहीं? जिस भी टीचर से आपने पढ़ा उसने वो प्रोसेस आपको दिया कि नहीं? ये सबसे बेस्ट वे आउट है। इट्स जस्ट लाइक दैट। अगर मैं आपको बोलता हूं, आप कारपेंटर बनना चाहते हो, टूल्स ला करके मैं आपको दे देता हूं और मैं आपको समझा देता हूं, ये आरी है, ये ऐसे काटेगी, है ना, ये कुछ कुछ है एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके मैंने हर एक टूल की इंट्रोडक्शन दे दी, और मैंने टूल्स आपके सामने रख दिए। अब मैं कहता हूं आप मेरे को चेयर बना के दिखाओ। बना दोगे? बहुत कम चांसेस हैं कि आप बना पाओगे। क्योंकि एक बारी अगर मैंने आपको चेयर बना करके दिखाई, बताया कौन सा टूल कहाँ लग रहा है और क्यों लग रहा है, उसके बाद तुम चेयर तो बनाओगे बनाओगे, साथ में बेड भी बना दोगे, साथ में दरवाजे भी बना दोगे, बहुत कुछ बना दोगे। तो ये है एक्चुअल अप्रोच पढ़ने की। तो जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, बेस्ट वे आउट है, क्या आपने उनसे पढ़ा, पढ़ने के बाद पीवाई क्यू सॉल्व हो रहे हैं, विद प्रोसेस सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं? एक पर्टिकुलर प्रोसेस सारे क्वेश्चन का है, क्या वो अप्रोच आपको अपने आप से आ रही है कि नहीं? ये सबसे बेस्ट वे आउट है।
ठीक है। अब होता क्या है कि यूट्यूब में भी आपने बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा पढ़ाते हुए, कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, 5-5 मिनट के वीडियोस देख करके तुम्हारी गेट में सारी उम्र रैंक नहीं आएगी। मेरे से कोरे कागज पे लिखवा लो, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, 12 साल से मैं टीच कर रहा हूँ और मैंने 12 साल में आज तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जो यूट्यूब के 5-5 मिनट के वीडियोस देख के रैंक ले आया हो। आपको मजा बड़ा आ जाएगा कि आहा मेरा तो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, और जो दूसरा बच्चा जहाँ पे पढ़ रहा है वो तो अभी एक ही सब्जेक्ट पे अटका हुआ है, मैं तो 4-4 सब्जेक्ट कंप्लीट करके बैठ गया हूँ। बट जब दिसंबर आएगा ना, तुम अभी उस पे हंस रहे हो, दिसंबर में वो तुम्हारे ऊपर हंसेगा। वो बोलेगा कि तूने क्या उखाड़ा, अप्रैल मई जून तक तूने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद इतने टाइम प्रैक्टिस भी करी है, और देख तेरे नंबर क्या आ रहे हैं ये टेस्ट सीरीज में, और मेरे नंबर देख क्या आ रहे हैं। रीजन, उसने डीप में स्टडी की है, पेशेंस के साथ करी है। तो सिलेबस को कंप्लीट करने की जल्दबाजी मत करना कि मैं फटाफट से मई जून तक छोटे छोटे वीडियोस देखता हूँ और सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर प्रैक्टिस करता जाऊंगा। वो प्रैक्टिस किसी काम नहीं आएगी, तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी, क्योंकि तुमने डीप में स्टडी ही नहीं करा, चीजों को पढ़ा ही नहीं है। 5-5 मिनट के वीडियोस देखे हैं, उससे तुम्हारे को क्या मिल जाएगा? मजा आ जाएगा कि आहा बड़ा आसान काम है, बहुत इजीली हो रहा है। कुछ कुछ पीवाईक्यूज भी वो सॉल्व करवाएंगे टीचर्स, और आप पीवाईक्यूज भी सॉल्व करोगे। एट द एंड ऑफ द डे जब आप खुद से कोई और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे या कोई पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करोगे खुद से, जो उसने नहीं पढ़ाया, वो नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से समझ लो। सीधी सी बात है, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जिम में जाते हो आप, एक आदमी है जो 10-10 किलो के डंबल 5-6 बार उठा करके थक जाता है, और तुम जाते हो 1-1 किलो के डंबल उठा लेते हो 100-100 बार। क्या तो देख मैंने 100 बार कर लिया और तू 5 बार भी नहीं कर पा, तो कितने बड़े बेवकूफ हो तुम अगर ऐसे कंपैरिजन कर रहे हो तो। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो चाहे तुम 10-10 बार सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे ना, और 2-2 साल भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर भी गेट में रैंक नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बताते हैं कि सर मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी मेहनत करी, फिर भी रैंक नहीं आई। क्यों नहीं आई रैंक? क्योंकि तुमने डीप में स्टडी नहीं करा, और तुम्हारा भी कसूर नहीं है। इतना डेटा फ्लो हो रहा है आज की डेट में, इतना ज्यादा, कि चूज करना बड़ा मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए। तो अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। जब मजा आ रहा है ना, किसी भी टीचर को सुन के तुम्हारे को बहुत मजा आ रहा है ना, और लग रहा है कि बड़ा आसान बड़ा आसान, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत इजीली सब कुछ हो रहा है, काटा लगा देना वहीं पे। ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ। यू आर फॉलोइंग इन अ बिग ट्रैप। और ये मैं नहीं चाहता, मैं आप लोगों का भला चाहता हूँ, सीधी सी बात है। मैं ये चीज नहीं चाहता कि अगस्त सितंबर में आकर के आपको लगे कि यार मैंने तो अपना टाइम सारा बर्बाद कर दिया, मेरे से तो गेट के क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे, है ना? और फिर और ऐसा भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच में छोड़ के भाग जाते हैं गेट की प्रिपरेशन को। क्यों? लगता है कि आहा मैं तो बड़े आसान आसान पढ़ लिया, मेरे को तो बहुत मतलब सब कुछ तो आ गया मेरे को, क्वेश्चंस में से सॉल्व नहीं हो रहे, तो गेट का पेपर तो बहुत ही टफ है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही बड़े मुश्किल आते हैं। मैंने तो सारा पढ़ लिया फिर भी नहीं हो रहे। अरे तुमने पढ़ा ही नहीं है तो क्वेश्चन कहां से करोगे? समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो लास्ट टाइम समझा रहा हूँ भाई, और इस बात को अच्छे से समझ लो। पैरामीटर कौन डिसाइड करेगा? आप नहीं, मैं नहीं, वो टीचर नहीं, कोई नहीं। पैरामीटर डिसाइडिंग अथॉरिटी पीवाईक्यूज हैं। अगर पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं पिछले 10 सालों के विद प्रोसेस ढंग से, तो उसको फॉलो करो, वो टीचर तुम्हारे लिए बेस्ट है। और नहीं हो पा रहे, चाहे उसने अच्छा पढ़ाया चाहे उसने बुरा पढ़ाया, मैं ये चीज नहीं कहता भाई, तुम्हारी उसके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, सो सिंपल है ना, बात बिल्कुल ऑब्वियस है। आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही उसके साथ, तो ठीक है, किसी और को फॉलो करो। तो बेसिक बात पकड़ में आई? तो पहली चीज, इतनी बात बार बार समझा रहा हूं, एक प्रिंटेड बुक रखो ताकि आपके पास पीवाईक्यूज हैंडी रहे, हाथ में होने चाहिए तुम्हारे पीवाईक्यू, जब देखो कि एकदम खोल के मैं देख सकूं। ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा तुम्हारा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ये रेड अलर्ट मैंने दे दिया तुम्हारे को, सुनने में मजा आ रहा है, पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, लग रहा है कि सब कुछ आसान है, तो वहां पे धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ। क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद से देखना, पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं होंगे। कहाँ से सॉल्व होंगे भाई? क्या तुम्हारे को क्या लगता है कि 15-20 घंटे में कोई सब्जेक्ट अगर कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या मतलब वो गेट लेवल का कंप्लीट हो गया? बिल्कुल भी नहीं। भूल जाओ, भूल जाओ, मैं लिख के देता हूँ, नहीं होता। 15 से 20 घंटे में कोई भी सब्जेक्ट अगर तुम कंप्लीट करते हो, वो बकवास है, वो पढ़ा ना पढ़ा बेकार है बिल्कुल। एक डॉक्टर को एक डॉक्टर बनने के लिए 5.5 साल की एमबीबीएस होती है, उसके बाद वो एमडी करते हैं, डीएम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट बेसिक बेसिक जो एजुकेशन उनकी 5.5 साल की है।
तो अगर कोई तुम्हारे को कहता है कि मैंने 2 साल किसी के अंडर, किसी डॉक्टर के अंदर अंडर काम किया है, तो मेरी सब्सक्रिप्शन से दवाई ले लो, ले लोगे क्या? हो गया बकवास। वो बेवकूफ है जो 5.5 साल लगा करके आए और मैं तेरे से 2 साल बाद दवाई ले लूं। नहीं होगा ना ऐसे। बात समझ रहे हो? तो इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि शॉर्टकट के पीछे मत भागना। बहुत सारे स्टूडेंट्स शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो रहा है, जल्दी 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 कुछ नहीं होता। प्लीज, जल्दी कुछ नहीं होता। हर काम को करने में टाइम लगता है। तो मेरी सजेशन है भाई, टाइम लगाओ। ठीक है? और आराम से प्रॉपरली डिसाइड करो किस टीचर से क्या पढ़ना है, और एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर वो फिक्स रखना अपना पूरा साल कि हाँ जी, इन्हीं को ही फॉलो करना है और इन्हीं से ही ये चीज पढ़नी है बस। और पैरामीटर मैंने समझा दिया क्या पैरामीटर है डिसाइड करने का। ठीक है? डीप में जाना पड़ेगा, इस बात को समझ लो। छोटे छोटे वीडियो से छोटा छोटा काम करके बात नहीं बनती। ठीक है? आई होप क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अब 2 मिनट में मैं अनअकैडमी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, बुनियाद बैच, एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है February 28 से। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरा इसमें चलेगा, है ना? और सुबह क्लासेस रहेंगे 8:30 से 10:30 तक। ओके? और अगर आप इसमें एनरोल करवाना चाहते हो, आप स्पेशल डिस्काउंट्स चाहते हो, तो उसके लिए आप कोड लगा सकते हो खुराना सर, KHURANASIR, खुराना सर, KHURANASIR। ठीक है? उड़ान बैच फॉर 2024, बुनियाद इज फॉर 2025। ठीक है? यहाँ पे भी वही डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चलेगा। ओके? और टाइमिंग वही रहेंगे 8:30 to 10:30, या 8:30 to 10, वो देख लेंगे जैसे भी सिनेरियो बनेगा। ओके? और हाँ, एनरोल कराने के लिए कोड मैंने आपको बता दिया, खुराना सर आपको लगाना है। और कोड का फायदा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, अराउंड 30% आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है? यू कैन सी दिस स्लाइड योर सेल्फ। उसके बाद 10% प्राइस हाइक होने वाले हैं। अच्छा जी, और उसके बाद ये देख लो भाई, ये प्राइस आपको पड़ेगा फॉर 24 मंथ, मतलब 2 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर प्लस, एंड दिस इज फॉर आइकॉनिक। और फिर 10% प्राइस हाइक होने वाले हैं आगे, 30% ऑफ चल रहा है भैया अभी। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद फिर आप 2024 देख सकते हो, मतलब 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन ये है, ये प्राइस है। ओके? और ये है हमारा, अगर आप ईएमआई पे लेना चाहते हो तो ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है? और ये उड़ान और बुनियाद बैच की यूएसपीज है, ये आप अपने आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी? हाँ। और रैंक प्रेडिक्टर एक्टिवेट हो चुका है, तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप चेक कर सकते हो। ओके? स्टेप्स वगैरह सब लिखा हुआ है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था, वो भी चेक कर सकते हो। ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में ओपन होने वाला है। ओके? सो ये स्लाइड आपके लिए है, आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है जी? चलिए, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और बार बार समझा रहा हूँ, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, अगर आप सीरियस है, आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको जरूर एनरोल करवाना चाहिए किसी न किसी बैच में, ताकि आपको एक गाइडेड प्रिपरेशन मिल सके, आप प्रॉपरली चीज़ों को कर सकें। ठीक है? एक गाइडेड वे से आप काम कर पाएंगे। और मैं हूँ, बहुत सारे अलग बाकी टीचर्स भी हैं। सभी टीचर्स को मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 10 साल कोई मजाक नहीं होता, है ना? 10 साल, 1 डेकेड, डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस लगभग हर एक टीचर के पास है। तो आप ज़रूर आइए, पढ़िए, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो। क्योंकि 1 साल बहुत प्रीशियस टाइम होता है, आप ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे अपनी लाइफ़ के साथ, तो लाइफ़ आपके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर देगी, सिंपल बात है। तो एक्सपेरिमेंट्स मत करो, अगर आप चाहते हो तो आप आ जाओ। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।